बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है सबकी मनपसंद और सर्दियों की मशहूर सौगात साग। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी साग को ज़्यादा मज़ेदार बनाने और इससे देर तक महफूज करने का तरीका। चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपने आज की रेसिपी। इसके लिए हमारे पास है साग 2 किलो। फ्रेश साग लें और इसके मोटी टहनियाँ जो हैं वो उतार कर अलग कर लें। ज़्यादा मोटे पत्ते जो या टहनियाँ उतार कर अलग करने के बाद अब आप इसका छिलका उतार लें। इसके गंदल से इसका छिलका उतारें। पहले आप सारे साग को इसी तरह अच्छी तरह साफ कर लें। देखें, इस तरह आप साफ करने के बाद इसके छोटे पत्ते हैं जो हैं वो इसके साथ रहने दें और बड़े पत्तों को उतार लें। अब आप इसे काटना शुरू करें। इसे आप बारीक काट लें। इस तरह आप सारे साग को काट लें। साग को काटने के बाद आप एक साइड पर रख दें और फिर आप 1 किलो पालक लें। पालक की मोटी टहनियाँ हैं उतार लें। अगर ज़्यादा मोटी हैं तो उतार लें, अगर बारीक है तो रहने दें। सारी टहनियों को यानी पालक को साफ़ करने के बाद इनको भी अच्छी तरह इसी तरह काट लें और फिर आप मेथी 300 ग्राम लें। मेथी के पत्ते उतार लें। इसकी सख्त टहनियाँ जो हैं वो गलने में मुश्किल होती हैं, इनको उतार लें और पत्ते यानी बारीक टहनियों समेत इसको काट लें। अब आप इसको बड़े बर्तन में डालें और इसको खुले पानी में अच्छी तरह वॉश करें। साग को अच्छी तरह आप धोएं, साथ में आप इसे हाथ के साथ मिसलें ताकि इसके गिर्द जो मिट्टी या गिरदो गुबार है वो अच्छी तरह इसकी उतर जाए। अगर आप चाहें तो सारी चीज़ों को अलग अलग धो सकते हैं। अगर बर्तन बड़ा है तो आप सारी चीज़ों को इकट्ठे डालकर इसको धो लें। अब इसमें अब पालक और मेथी वगैरह भी साथ ही शामिल कर लें और इसको अच्छी तरह हाथ के साथ मिसलें और फिर इसे साफ कर लें। अब आप दोनों हाथों से साग उठाएं और उसका पानी रिमूव करें और फिर आप इसे जालीदार बर्तन में रखते जाएं ताकि इसका पानी जो है वो नीचे रिमूव हो जाए और इसके गिरदो गुबार भी अच्छी तरह जो है वो साफ़ हो जाए। इसके बाद आप इसको प्रेशर कुकर में डालें। प्रेशर कुकर में आप साग को डालने के बाद आप इसे साथ में नमक 2 चम्मच शामिल करें। नमक डालने के बाद अब आप इसे थोड़ा सा पानी डालें। नमक डालने के बाद इसमें पानी 1 गिलास या आधा किलो शामिल करें। 1 मग पानी इसमें डालने के बाद अब आप इसे तेज़ आंच पर रखें और इसे पकने दें। साथ में जब साग जो है इसकी तह नीचे होना शुरू हो जाए तो आप इसको चम्मच की मदद से हरकत दें ताकि साग जो है वो इसके तह जो है वो नीचे हो जाए और साग जो है वो नरम हो जाए। अब आप इसमें 15 से 20 हरी मिर्च इसे धोकर साफ़ कर लें, वो शामिल करें और साथ में 1 अदद प्याज इसे काट लें दरमियाने साइज़ का और शामिल करें। फिर आप लहसुन और अदरक, लहसुन के 4-5 दुबे और अदरक थोड़ा सा इसमें साथ ही डाल दें और फिर 1 अदद टमाटर। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और फिर अगर आपका साग बकिया बचा हुआ है तो आप इसके ऊपर वो साग डाल लें। अगर साग बकिया नहीं बचा तो ढक्कन बंद कर दें। देखें, बकिया साग जो है अगर है तो इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह डालें और फिर इसे बगैर ढक्कन बंद किए आप इसे पकने दें ताकि इसकी तह जो है वो नीचे हो। जब इसकी तह नीचे होगी फिर ढक्कन बंद करें। जब इसकी तह ऊपर हो तो हरगिज़ ढक्कन बंद ना करें, इस तरह आप नुकसान का खदशा होता है। आप इसे चम्मच के साथ हरकत दें और इसे दबा कर नीचे कर लें। देखें, जब साग जो है वो काफ़ी प्रेशर कुकर के किनारों से नीचे हो जाए इस तरह बिल्कुल, तो फिर आप इसका ढक्कन बंद करें। ढक्कन को अच्छी तरह बंद करने के बाद आप इसके ऊपर वेट चढ़ाएं और इसे पकने दें। पहले आप इसे तेज़ आंच पर और फिर मीडियम आंच पर 35 से 40 मिनट तक पकाएं और फिर इसका ढक्कन ओपन करके साग चेक कर लें। अगर साग गल चुका है तो आप इसको घोट लें। आप इसको घोटने के साथ भी घोट सकते हैं, इजीली घोटने के साथ घोट लें। अगर आपको पास घोटना नहीं है या घोटने में मुश्किल है तो आप इसको ग्राइंडर में पीस सकते हैं। आप इसको मदानी यानी मक्खन निकालने वाली मशीन से भी आप इसको नरम कर सकते हैं। आप साथ में आप इसमें घोटते हुए यानी पीसते हुए ग्राइंड करते हुए साथ में आप 3 से 4 चम्मच या आधा कप बेसन शामिल कर लें और इसको साथ ही ग्राइंड कर लें। इसको अच्छी तरह पीसने के बाद एक साइड पर रख दें। फिर आप किसी कढ़ाई या बर्तन में ऑयल या देसी घी या मक्खन जो भी आपके पास है वो आप इसमें डालें और उससे गर्म होने पर आप इसमें अदरक कुटा हुआ 2-3 खाने के चम्मच शामिल करें।
और फिर इसको ब्राउन होने दें। जब अदरक का कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसमें सुरख मिर्च साबुत, आप गोल भी ले सकते हैं, दूसरी लंबी भी ले सकते हैं कुछ। इसको डालने के बाद आप इसमें दही 2-3 खाने के चम्मच शामिल करें। दही डालने के बाद आप इसमें खुश्क मसाला जात शामिल करें। आप इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच और सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, या आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि पहले हरी मिर्च भी काफ़ी डाल चुके हैं, इसलिए आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। साथ में नमक भी टेस्ट के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालने के बाद अब इसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, इनको फ्राई करें। देखते ही आप मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। इसको खूब अच्छी तरह 1-2 मिनट तक फ्राई करने के बाद आप इसमें हरी मिर्च 4 से 5 अदद शामिल करें और साथ में हरा धनिया कटा हुआ 1 गट्ठी डालें और इसको इन सब मसाला जात को खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसे फ्राई करने दें। धनिया को इतनी देर पकाएं कि ये चटनी की तरह बन जाए। देखें, जब धनिया जो नरम हो जाए और इस तरह का तैयार हो जाए तो फिर आप इसमें गुटा हुआ साग, यानी जो साग हमने पहले तैयार करके रखा हुआ था, वो इसमें शामिल करें और फिर आप इसे चम्मच लाएं और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। साग और सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसको पकने दें। इस दौरान चूल्हा जो है वो धीमा हो, पहले मीडियम पे बनाएं और फिर आप इसे लो आंच पे पकने दें। देखें, साग जो है वो ऊपर उठना शुरू हो गया है, यानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब आप इसका ढक्कन बंद करें और इसे 8 से 10 मिनट के लिए दम पर रख दें। लो आंच पर इसे दम पर रख दें। इस तरह साग जो है वो बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनेगा और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। 8-10 मिनट के बाद देखें, अब हमारा साग जो है वो पकने के करीब आ चुका है, बल्कि पक चुका है। आप इसको चम्मच के साथ मिक्स करें, 1-2 दफ़ा इसे हरकत दें ताकि साग जो है वो नीचे से लगे नहीं। अब आप इसको मज़े के साथ खा सकते हैं और महफूज भी कर सकते हैं। महफूज करने के लिए आप इसे किसी ढक्कन या एयर लॉक डिब्बे में रखें और इसे पहले अच्छी तरह ठंडा करें और फिर इसे एयर लॉक डिब्बे में रख कर रेफ्रिजरेटर में महफूज कर लें। आप साल भर में जब भी आपको साग खाने का मूड हो आप इसे निकालें। खाने से पहले आप 1 दिन या रात के वक्त इसको नीचे वाले खाने में रखें ताकि साग जो है वो नरम हो जाए। आप जाते हुए रेसिपीज़ को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं।